नमस्कार, मैं सीताराम राजपूत। आप देख रहे हैं मध्यभूमि के बोल। मध्य प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव कुछ माह में होना है। ऐसे में डिंडोरी के दोनों सीटों पर बीएसपी की क्या तैयारी है, क्या मुद्दे लेकर चुनाव में उतरेंगे, इसको लेकर हम बात करेंगे बीएसपी के जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी से। सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मध्यभूमि के बोल के संपादक जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि डिंडोरी जिले में अपने बांध तो बन गए हैं बहुत सारे, लेकिन क्या है सिंचाई की जो नहीं नहीं, बात पे मत जाइए, आप इस पे आइए कि क्या तैयारी है। आप दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल हम सैपुरा और डिंडोरी दोनों सीटों पे लड़ रहे हैं चुनाव। और हमारी तैयारी विगत अभी कम से कम नहीं तो 1 साल से हम बिल्कुल जनता के बीच में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे क्या हैं। तैयारी है? आप किस मुद्दों के लिए, किन मुद्दों को जनता को लेकर जाएंगे जनता भाई के जनता के बीच में हम उनकी जनता को जो समस्याएं हैं, बीच? जो आज गांव में आप देख लीजिए कि डिंडोरी जिले में सबसे बड़ी समस्या है तो शिक्षा का है। आज 500 करीबन लगभग जो प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल जर्जर हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि स्कूटी बांट रही है बच्चों को, लेकिन उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जो गिरने के कगार पे जो स्कूल हैं, उनको बनवाने के लिए दिशा निर्देश इनके पास नहीं है, पैसा खर्च करने के नहीं है। लेकिन 1.5 लाख की स्कूटी बांटने के इनके पास पैसा है। बच्चे वहां भले उनको खतरा मंडरा है, कुछ भी हो, लेकिन जनता पार्टी अपना काम कर रही है। अच्छा, तो इन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे चुनाव मैदान बिल्कुल में? हम उसी मुद्दे को लेके जाएंगे, लोगों को बताएंगे। डिंडोरी में आप 5 साल से सक्रिय हैं, कितने ज्ञापन सौंप चुके हैं? लगभग 1000 से ऊपर मैंने ज्ञापन सौंपा है और मैंने जनहित के मुद्दों को लेकर सौंपा है ज्ञापन। चाहे ग्रामीण की बात हो, चाहे शहरी क्षेत्र की बात हो। अभी डिंडोरी जिले में कचरे की बात कर लें हम, सारे जगह 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 में 1000 ज्ञापन सौंप चुके हैं आप? जी ज्ञापन जी जी एक दिन छोड़ के दिन ज्ञापन देने पहुंच जाते हैं। जी। आपको ज्ञापन मंत्री भी बोलते हैं यहाँ पर। अब बोलते होंगे बोलने वाले, उनको मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने जो ज्ञापन सौंपता हूँ तो क्या है, जनहित के मुद्दों को लेकर सौंपता हूँ और उसमें कार्रवाई भी होती है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं तो हुई। कितना आप 1000 ज्ञापन सौंपे, कितने पॉजिटिव रिजल्ट आए? लगभग 40-45 तो मेरे तत्काल तत्काल कार्रवाई हो गए। और जो कार्रवाई होने लायक नहीं है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को जो जाते हैं उसमें समय लगता है, उसमें हो नहीं पाते जल्द। और जो जिला प्रशासन का है वो तत्काल संज्ञान में होता है, कार्रवाई होती है। 2 विधानसभा क्षेत्र हैं आपके डिंडोरी में। जी। आप कब से 2018 में आपके क्या चुनाव परिणाम थे और 2030 में क्या उम्मीद करते हैं? 2018 में मैंने दोनों विधानसभा पे दोनों प्रत्याशी मैदान पे उतारे थे। और उस समय क्या था कि तैयारी हमारी पूरी फुल हो नहीं पाई थी, क्योंकि 2016 में मैंने खुद जिला अध्यक्ष का पद संभाला था। तो 2 साल में मैंने उतना ज्यादा काम नहीं कर पाया था, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा नहीं जा पाया था। इसके बाद ये जो अभी 2023 का जो चुनाव है, इसमें मैं जनता के पास जा रहा हूँ, बाकायदे उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, प्रशासन तक पहुंचाता हूँ, कार्रवाई करवा रहा हूँ। इसलिए लोग मेरे साथ जुड़ेंगे जनता, और यही मुद्दों को लेकर मैं जाऊंगा जनता के पास कि आपकी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार रही मध्य प्रदेश में, ये क्या करी आपके साथ? कुछ नहीं किया है। इसलिए हम बीएसपी के जो भी विधायक दोनों होंगे, शेखपुरा डिंडोरी, हम अच्छा से काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनका सुनेंगे। तो विधानसभा के चुनाव में टक्कर में रहेंगे या सिर्फ चक्कर में रहेंगे? नहीं, हम तो भैया भारतीय जनता पार्टी के भी टक्कर में रहेंगे और कांग्रेस के भी टक्कर में रहेंगे, दोनों के टक्कर में रहेंगे इस बार हम। 2018 में कितना वोट मिला था और 23 में कितना उम्मीद करते हैं? 2018 में तो हम ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन 2018 में 3-3 हजार वोट मिले थे, 3000 शेखपुरा और 3000 डिंडोरी। लेकिन हमको मालूम तो है कि 3000 लोग हमारे बीएसपी के लोग हैं, ये बीएसपी के लोग वोट किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस जैसे लीडिंग पार्टी हैं, बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं, तो पब्लिक बीएसपी को क्यों वोट देगी? बीएसपी को इसलिए वोट देगी, मैं आपको बता देता हूँ। भारत की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है। और ये लोग जानते हैं गांव में, ऐसा नहीं कि हाथी निशान को नहीं जानते। हाथी का निशान है, वो फर्स्ट में रहे चाहे सेकंड में रहे चाहे थर्ड में, हाथी के निशान जानते हैं। लेकिन क्या है, जमीनी हकीकत काम नहीं हुआ था। और जब से मैं आया हूं काम चालू है। सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, आप सारी चीज में देख लीजिए, चैनलों में चल रहे हैं। मैं बाकायदे जनता के बीच में जाता हूं, उनका काम करता हूं, कराता हूं, और काम कराने के लिए हमेशा अग्रसर रहता हूं। नहीं, आप इसलिए जनता रहते हैं, जुड़ेगी ठीक मेरे है, साथ। आप काम कराने के लिए अग्रसर रहते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, 5 साल में सबसे बड़ा करप्शन किस कौन से मामलों को आप डिंडोरी में सबसे बड़ा करप्शन मानते हैं? सबसे बड़ा करप्शन मैं मानता हूं डिंडोरी में, एक तो बड़े बड़े बांध बन गए, सिंचाई की साधन नहीं है, पानी है नहीं, अरबों रुपया खर्च करके सरकार कर रही है। पैसा का भ्रष्टाचार, बंदर बाट हो रही है, उनके उपयंत्री, उनके सचिव सब पैसा बिल निकाल के वो पैसा का बंदर बाट कर रहे हैं। आज जितने भी केंद्र सरकार का जो अमृत सरोवर का जो योजना चली,
इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, इसके लेकर कई बार हमने ज्ञापन भी सौंपा। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपे, लेकिन उस पे आज तक जांच नहीं बैठी और कोई टीम प्रदेश कार्यालय से नहीं आई कि यहाँ राजधानी से कोई टीम आती और जांच करती, क्योंकि ये मिले हुए हैं, कमीशन इनको भी मिलता है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किसको मानते हैं आप? इतना लंबा भाषण मत बताइए, सिर्फ शॉर्ट बताइए, सबसे बड़ा करप्शन का मामला क्या है? सबसे बड़ा करप्शन तो यही है, सबसे आपको बता रहा हूँ कि ये जितने भी योजनाएं सरकार की चल रही है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो है। यहाँ कहाँ एक आध ग्रामीणों को फायदा मिल रहा है, ये तो अधिकारी खा रहे हैं बैठ के। आधा पैसा अगर से उनको ग्रामीणों को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो सारा पैसा तो अधिकारी की जेब में जा रहा है भैया, आप अच्छा, देख रहे हैं। 5 साल में भ्रष्टाचार तो आपने बता दिया, अच्छा काम बता दीजिए 5 साल के। भाई 5 साल में अच्छा काम तो मेरे को कुछ भी एक भी अच्छा काम नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी के राज में थोड़ा सा सड़क बन गई है कहीं कहीं, और बाकी जगह सड़क भी नहीं है। आज भी हम कई गांव ऐसे जाते हैं जहां करंजिया के अंदर एक दो तीन गांव हैं, जहां वहां भी अभी खटिया से लेके, अगर कोई मौत हो जाती है तो खटिया से लेके आते हैं, क्योंकि रोड बरसात के समय पूरा वो हो जाती, मिट्टी मिट्टी हो जाती, चलने लायक नहीं रहती। तो सरकार का वहां अच्छा, बीएसपी के विधायक बनते हैं तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता होगी आपकी? पहला प्राथमिकता शिक्षा, रोजगार, पलायन, जो सबसे बड़ी चीज है मैं आपको बता दूं, रोजगार पलायन। यहाँ पे 5 एकड़ जमीन तो है किसानों के पास, लेकिन वहां खेती नहीं है, पानी नहीं, सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो वो नागपुर जाते हैं, केरल जाते हैं, लौंग तोड़ते हैं, बेचारे पूरा परिवार सहित जाते हैं। न भारतीय जनता पार्टी के दिमाग उधर गया, न कांग्रेस का उधर गया, आज तक पलायन रोकने में नाकाम साबित हुआ। अच्छा, ये बताइए डिंडोरी का में सबसे अच्छा नेता कौन है? किसको आप अच्छा नेता मानते हैं? मैं किसी को नहीं मानता अच्छा नेता, यहाँ कोई अच्छा नेता नहीं है। यहाँ कमीशन जिसको मिल जाता है वो राम राम बोलता है, जिसको नहीं मिलता वो भी जय श्री राम कह के चल देता है। अच्छा, डिंडोरी में कोई नेता नहीं है जो डिंडोरी में जनता के कोई मुद्दे उठाता नेता नहीं है, सब अपना अपना कमीशन पेट भरने के चक्कर में लगे रहते हैं। ग्रामीण आए, उनके दोस्त सब सुन लिए, हाँ मैं करा दूंगा। है? अच्छा, डिंडोरी की क्या खूबसूरती है? यहाँ की जनता के को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई जान देखो, डिंडोरी तो अच्छा अच्छा खूबसूरती का है। माँ नर्मदा जी है, माँ नर्मदा जी को सुबह शाम लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ से जहाँ नर्मदा जी नहीं है वहां के लोग नर्मदा जी का दर्शन करने आते हैं। तो मैं तो ये मानूंगा कि माँ नर्मदा की कृपा से हम लोग सब स्वस्थ डिंडोरी वासी हैं और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि माँ नर्मदा जी की कृपा सब पर है भारी। जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता को यही कहूंगा, माँ नर्मदा जी को प्रणाम करो, सब काम होता अच्छा, जाएगा। चुनावी मौसम को बताइए, चुनावी माहौल में चुनावी क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल में तो यही कहना चाहूंगा भैया कि हमारे विधायक अगर जीत जाते हैं तो हम तो गांव गांव जाएंगे। हमारे जितने भी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव पड़ेंगे, हम गांव गांव घूमेंगे और जनता की समस्या सुनेंगे और चौपाल भी लगाएंगे। वोट बस नहीं मांगोगे? नहीं, वोट तो मांगेंगे, पहले तो हमको वोट देंगे तब तो हमारा विधायक बनेगा। जब विधायक बनेगा तब हम चौपाल लगाएंगे, विधायक बनेगा नहीं तो हम चौपाल लगाएंगे कहाँ से। अच्छा, और कुछ जो स्पेशल मुद्दे हों जो जो आप जिनको लेकर जनता के बीच में जाएं? हम जनता के बीच में हम बता तो रहे हैं आपको, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ सिंचाई का साधन, बांध बांध का भी विरोध हो रही। देखो आप, यहाँ पानी है नहीं और जबरदस्ती सरकार के तरफ से बांध बनने का पैसा आ गया, ठेकेदार आ गए, यहाँ सर्विस होना चालू हो गया। पहले पानी तो तलाश लो भैया कि पानी है वहां की नहीं है। यहाँ तो जल स्तर सूख रहा है डिंडोरी जिले का, 50 बोरिंग हो रही है, रोज मकान बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, पानी का तो है ही नहीं। पेड़ लगाने वाला सिस्टम यहाँ नहीं कर रहे हैं, जबकि पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ नहीं लग रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। आप नहीं बाजार तो में देख लीजिए। अभी हरियाली चुनरी ऐसा कुछ एक स्कीम था जो नर्मदा सेवा यात्रा में जो नर्मदा किनारे वृक्षारोपण की है बड़े पैमाने पे, अरे एक ही दिन में 6 करोड़ पौधा लगा दिए। इसमें मैं बता दूं, इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये क्या है, एक बार नर्मदा सेवा यात्रा भी निकली थी डिंडोरी जिले में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, इनके समय भी निकली थी। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इनके पास आते हैं, ये दो चार नाम करने के लिए पौधा लगवा देते हैं, बाकी जो पैसा बचता है वो बंदर बाट करते हैं। यहाँ वो तो दिख ही रहा है ना, शहर के अंदर, शहर का आप पूरा गांव में देख लीजिए, गांव गांव, बल्कि गांव के लोग तो कुछ अच्छे हैं कि जो कम से कम अपने सरकारी जमीनों में अपने जमीनों देखिए, को पौधा आप लगा लेते हैं। समस्या बहुत सारा बता चुके, लेकिन समाधान भी कुछ बताइए, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? सलूशन मैं आपको बता दूं, जब तक मध्य प्रदेश में ये समझ लो एक सरकार मिली जुली नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अगर 3 दल या 4 दल मिलकर अगर सरकार बनाती है तो उसमें क्या है, काम नहीं होगा तो वो खड़े हो जाएगा, वो काम नहीं होगा तो वो खड़े हो जाएगा, तो काम होता रहेगा। अब एक है तो एक में काम नहीं होने वाला, उसका जूं तक नहीं रेंगता, आप बोलते रहो, सुन लेंगे, कान से निकाल देंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये थे हमारे साथ बीएसपी के दबंग जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी जी। इन्होंने 2023 में जो डिंडोरी जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अपने तैयारियों के बारे में बताया, डिंडोरी की समस्याओं के बारे में बताया, करप्शन को लेकर भी इन्होंने अपनी राय रखी।